कुरान ईश्वर यानी अल्लाह के द्वारा आसमान से उतारी गई किताब है। ये किताब किसी इंसान द्वारा नहीं लिखी हुई और इंसानों की रहनुमाई हो इस किताब के जरिए से। और कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए उतारा गया। वही का तरीका जिसके माध्यम से अल्लाह अपने नबियों को पैगाम भेजते हैं उसको वही कहते हैं। कुरान लगभग 23 सालों के अलग अलग मौक़ों पर नाजिल हुआ यानी उतरा। और फरिश्ते जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो वही को लाते थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। ये आयतें नाजिल होती तो सहाबा जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो लोग थे और अल्लाह के नबी पर जो ईमान लाए और उनके वफात के बाद उनकी जब वफात हुई तो ईमान पर हुई, ये जो लोग थे उन्होंने कुरान को लिखते थे, मतलब जो आयतें नाजिल होती थी उनको लिख डालते थे और याद भी करते थे। बाद में उन्होंने एक किताब की शक्ल में जमा कर दिया कुरान को इंसानों के लिए, और ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। कुरान इंसानों के लिए हिदायत यानी रहनुमाई है, सत्य और सही जीवन जीने का मार्गदर्शन बताती है। और वो उसी शक्ल के अंदर मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर अब तक सुरक्षित है। और वही शक्ल है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उन पर नाजिल हुआ और उन्होंने जिस तरतीब से बयान किया कि ये आयत यहाँ लगेगी, ये आयत यहाँ पर आएगी, तो उस हिसाब से पूरी शक्ल की किताब बनाई गई और आज तक वो ही तरतीब सुरक्षित है। आज 1400 साल हो गए, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जाए तो कुरान के अंदर वो जो हरकतें होती है, जैसे जबर झेर पेश, हम उसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं, उसके अंदर भी कोई फर्क नहीं है। सब जगह एक ही तरह की मात्राएं मिलती है, चाहे दुनिया के किसी भी कुरान को हम उठा के देख लें।